चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। वृत्त के वृत्त क्षेत्रों से संबंधित इसमें क्षेत्रफल निकालना है। ये प्रश्नावली 12.3 है। इसका मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ। सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और भी क्वेश्चंस इसके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, question number 7. Here is the questions number 8. Question number 8. एट 9 इसके अलावा 10, 11 और भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। ये एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें सबसे पहले मैं डिजाइनिंग दे रहा हूँ कि इसके अंदर डिजाइनिंग क्या चीज़ है उसको देख लीजिए। ये डिजाइनिंग इस तरह का है। ये डिजाइनिंग है और ये सर्किल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 60 मीटर, इधर भी और इसकी दूरी जो है वो 106 मीटर है और ये इसके रास्ता की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। इधर भी और इधर भी 106 मीटर इधर भी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। हो गया ये। अब हमें निकालना है कि सर्किल का अंदरूनी जो है वो सर्कुलर भाग और ये मिला कर करके इसका जो एक राउंड दौड़ेगा तो कितना डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। पहले हम लोग इसका लिखेंगे वृत्त का आंतरिक व्यास कितना है। यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर, 60 मीटर। तो हमें त्रिज्या निकालना है सॉल्व करने के लिए। वृत्त की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या यानी कि R = हो जाएगा 60/2। कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो वृत्त की आंतरिक दूरी, वृत्त भाग की आंतरिक दूरी क्या लिखेंगे, आंतरिक दूरी यानी कि परिधि क्या हो जाएगा। आंतरिक दूरी 2πr, 2 × 22/7 और r हमारे पास है 30। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 1 13, 1320/7 इतना मीटर। 22 दूना 44, 3 चौक 12, 1 13, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13 इतना मीटर हो गया। किसका हो गया दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मिला करके एक सर्किल को 2πr मैंने लिया हूँ। अगर आधा लेना होगा तो 2πr/2 + 2πr/2 लेना होगा। यहाँ से यहाँ तक दोनों को एक कर दिया हूँ। इसकी दूरी निकल गई। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे, 106 और 106, 106, 106। तो वृत्त, तो इसमें अब हम लोग लिखेंगे पथ माने रास्ता, पथ के आंतरिक भाग की कुल दूरी। उस रास्ते पर दौड़ना है किसी को तो 1320 तो निकला है सर्कुलर भाग का, 1320/7 और प्लस 106, 106 + 106 है ना। ये कितना हो जाएगा 1320/7
ये दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 212। 212 यहाँ पर एलसीएम करना होगा 7, तो ये तो 1320 हो जाएगा, क्योंकि 7 एकन 7 एक बचा, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 एकन 7 एक 8 और 7 दूना 14। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 और 8 2 10 का 0, 4 3 7 एक 8, 1 1 2, इतना बाई 7 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे पथ, क्या लिखेंगे, पथ का पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, तय की गई दूरी, क्योंकि अब आपको आंसर लिखना है। तो 2804/7 मीटर, ये एक आंसर आपका 8 का 1 का कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पथ का हमें एरिया निकालना है, पूरा जो चारों तरफ से जो पथ है उसका निकालना है एरिया। अब देखिए, हमें जो है पहले सर्कुलर पार्ट का निकाल लेना है। इसके लिए क्या चीज़ है, इसका 60 मीटर है और इसका 60 मीटर डायमीटर है। उधर भी फिगर बना दिया हूँ, 2 फिगर बनाने की दरकार नहीं, एक ही में काम चल जाएगा। इतना डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे बाहरी वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 + 60 + 60, 10 + 60 + 10, कितना हो गया 80 मीटर, यानी ये इसका या इसका 80 मीटर हो गया। अब इसकी इस बाहरी वृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल R 80/2, कितना हो जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर हो गया। अब हमें निकालना है वृत्ताकार पथ, क्या लिखेंगे, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। देखो, इसको समझने के लिए इसका ये देखिए, ये जो है ये सर्किल, छोटा सर्किल है, इसका पाई R स्क्वायर स्मॉल के हिसाब से निकल जाएगा, और ये बड़ा वाला है, छोटा वाला को माइनस कर लेंगे, इसका इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा सर्कुलर पाथ के हिसाब से। ठीक है, पाई कॉमन ले रहा हूँ, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, कैपिटल R का है 40 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 22/7 22/7, और ये हो जाएगा 4 चौके 1600 माइनस ये हो जाएगा 3 तिया 900, तो हो जाएगा 22/7, 16 से 9 गया तो 7, 100, कितना हो गया 2200 मीटर। ये भी हुआ सर्कुलर भाग का। अब देखिए, यहाँ पर 2 रेक्टेंगल है हमारे पास, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। तो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ 2 आयत का क्षेत्रफल। 2 आयत का क्षेत्रफल, दोनों आयताकार, ऐसे लिख देंगे, दोनों आयताकार भाग, नाम भी लिख सकते हैं ABCD करके, आयताकार भाग का क्षेत्रफल। दोनों आयताकार भाग कौन है, ये एक आयत है, 106 लंबाई 10 चौड़ाई, 106 लंबाई 10 चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, क्या हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला में 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, 2 ठो क्यों, क्योंकि 2 आयत है,
तो 2 गुने लंबाई हमारे पास कितना है 106, 106 और चौड़ाई कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1060 मल्टीप्लाई कर देंगे 200, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, इतना मीटर हो गया। तो पथ का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पथ का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल वृत्ताकार का हमारे पास आया है 2200 और इसका आयताकार का आया है 2 भाग का 2120, ऐड करेंगे 20 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, 4320 मीटर स्क्वायर। ओहो हो, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हुआ क्योंकि ये एरिया निकला है, यहाँ पर भी एरिया निकला है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों एरिया को ऐड करने पर 4320 मीटर स्क्वायर, तो इसका ये आंसर हो गया 4320 मीटर स्क्वायर 8 का। ये क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक डिजाइनिंग है, एक सर्किल है, इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस पर एक डायमीटर है और इस तरह से इस पर सेगमेंट बना हुआ है। इसमें डिजाइनिंग किया हुआ है, क्या डिजाइनिंग है, इसको हम लोग इस पर भी एक सर्किल है, इस तरह का सर्किल है और ये डिजाइनिंग किया हुआ है। इसमें एक डिजाइन है इस तरह का और ये भी डिजाइनिंग है। ये भी डिजाइनिंग है इसका। इसको नेमिंग कर दे रहा हूँ, ए बी, इधर है सी और इधर है डी और सेंटर में हमारा जो है वो ओ है। ठीक है, अब इसका जो ओ ए जो है वो 7 सेंटीमीटर, इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ओ डी भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्योंकि सब का सब रेडियस है इधर 7 सेंटीमीटर। ओ ए ये एक सर्किल है। चलिए अब मैं छोटा सर्किल का काम कर रहा हूँ। छोटे सर्किल, छोटे वृत्त का व्यास, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, छोटे वृत्त का व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और r जो है हमारे पास 7/2 है तो 2 बार लिख देना, होल स्क्वायर भी आप कर सकते हैं इसका। तो 7 कट हो गया और 2 से भी कटेगा 11 बार में, तो कितना हो जाएगा 11 7 जा 77/2 इज इक्वल टू 2 तिया 6, 2 तिया 6 चला गया 17 हो गया, 2 8 16 और 2 5 10 एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छोटे सर्किल का एरिया हमने निकाल दिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। ये ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर, इसको इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से ये बेस हो जाएगा।
ये बेस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और इसका 7 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। बेस क्या लिख देता हूँ, आधार। बेस क्या चीज़ हो जाएगा, ए बी। बेस ए बी इज इक्वल टू 7 + 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और हाइट यानी कि ऊंचाई क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मैं निकाल रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, 14 और हाइट है 7, 2 × 14, 7 × 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं निकाल रहा हूँ पूरा ये अर्ध सर्किल का। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो अर्ध सर्किल है इसका पूरे का निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्किल। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²/2। पाई का तो होता है 22/7 और r जो है वो हमारे पास है 7 × 7 और नीचे में 2 पहले से मौजूद है। 7 7 कट 11, कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो गया ये पूरा अर्धवृत्त का। अब देखो ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया हमें निकल जाएगा, दोनों सेगमेंट का एरिया। वृत्तखंड लिखेंगे, दोनों वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। पहले तो एरिया अर्धवृत्त का कितना हो गया, 77 हो गया है ना, और ट्रायंगल ABC इससे माइनस कर लेंगे, कितना है 49। 17 से 9 गया 8, 17 से 9 गया 8, 6 से 4 गया 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है, यानी कि ये शेडेड का दोनों का निकल गया 28 और हमारे पास छोटा सर्किल जो है उसका एरिया हमने कितना निकाला है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी छोटे छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल भी इसको लिख सकते हैं, छोटे छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका निकला है 38.5। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकला है, पहले से है 38.5 प्लस 28, 5 तो पॉइंट में है तो 0.5 हो जाएगा, और 8 8 16, 3 2 5 1 6, 66 पॉइंट दिख रहा है पूरा, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ये हो गया क्लियर। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, दैट्स ऑल।